हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं गाजा और इजराइल का जो युद्ध हुआ उससे जो है मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बिगड़ा है कि नहीं। मिडिल ईस्ट क्या पूरी दुनिया में भी बहुत सारी जो है चीज़ें बदल गई हैं, उनको यहाँ पर वन बाय वन कवर करने वाला। आई होप मुझे पता है आपने बहुत सारे लोगों ने इस युद्ध के बारे में पढ़ा है, क्या हुआ कैसे हुआ सबको पता है, लेकिन मध्य पूर्व और दुनिया का शक्ति संतुलन कैसे बदला है ये शायद जो है आपने ध्यान से अभी तक नहीं देखा होगा। हम देखेंगे सबको लेकर के, यूरोप को भी देखेंगे, अमेरिका को भी देखेंगे, रूस, चाइना और भारत सबको जो है यहाँ पर वन बाय वन कवर करने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाएं, पहले बात कर लेते हैं फेस्टिव मंथ ऑफर के बारे में। वैलिडिटी 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। जो भी हमारे वैकल्पिक विषय हैं यहाँ पर आपको जो है मोर देन 60% 60% से ज़्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे 17,500 रुपये में। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। ठीक है, चलो आते टॉपिक पर वापस। तो अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले से, तो शुरू तो इन्होंने ही किया था, हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद जो इन्होंने जो है चीज़ें की, तो अब 2 साल तक ये लगातार वॉर चला है और हज़ारों लोग जो है फिलिस्तीन के इसमें मारे गए हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों या कोई भी हो, सब जो है यहाँ पर मारे गए हैं। अब इस युद्ध से जो है पूरी दुनिया में, खासकर जो है मध्य पूर्व में बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं। वैश्विक कूटनीति, ऊर्जा, भू राजनीति और जो है सुरक्षा संतुलन को जो है पुनः से परिभाषित कर दिया है। 2023 जब युद्ध नहीं हो रहा था तो दुनिया के अलग अलग देशों का फोकस अलग अलग जगह पर था, लेकिन युद्ध शुरू हुआ, सबका जो है ध्यान यहाँ पर हो गया। अब क्या क्या चीजें हुई हैं सारी हम कवर करेंगे। 2025 तक यह संघर्ष जो है लेबनान, सीरिया, ईरान, यमन, अमेरिका जैसे देशों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित कर चुका है। युद्ध भले ही मिडिल ईस्ट में हुआ हो, मिडिल ईस्ट मेल्ट डाउन जैसे जो आपने शब्द सुने हो, लेकिन इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अब बात करते हैं युद्ध कहां से शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 हमास द्वारा इजराइल पर बड़ा हमला किया गया, जिसमें 1200 लोगों की मौत हुई और जो है 251 बंधक किसने बनाए? हमास ने बनाए। इजराइल ने जो है जवाबी सैन्य कार्यवाही पर जो है गाजा पर व्यापक हमले किए, जिसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरे युद्ध के दौरान 68,000 जो है फिलिस्तीनियों की मृत्यु यहाँ पर आप देख सकते हो। गाजा का अधिकांश हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया है, वो आपने देख ही लिया होगा इमेजेस में कि वहाँ पर क्या चीज़ हुई है। अब क्षेत्रीय प्रभाव और जो है डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है जैसे बहुत सारे आपने सिक्के या डिब्बे लगा दिए, आप जब एक को धक्का देते तो बाकी सारे गिरते चले आते, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि एक जगह युद्ध हुआ था लेकिन सब लोग जो है एक कह सकते हैं ग्रुप में इकट्ठा हो गए। देखो लिखा है गाजा युद्ध ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है ईरान समर्थक गुट जो है यहाँ पर बना दिया, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया। इसका मतलब ये सारे किसके विरोध में लड़ेंगे? जो है इजराइल के जो है विरोध में लड़ने वाले हैं। ठीक है, लेबनान से जो है हिजबुल्लाह के हमले हुए, यमन से हूती ड्रोन से जो है इजराइल पर हमले किए गए, सीरिया में ईरान समर्थित गुटों की सक्रियता हमें देखने को मिलती है। इजराइल ने जवाब में इन सभी गुटों पर समन्वित हमले किए। अब देखेंगे जब जो है सारा कि एक देश ने पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज को चुन चुन के जो है ऐसे बथाड़ा था यहाँ पर कि मतलब लोग देख रहे थे कि अकेला इजराइल जो स्टार्टिंग में बहुत छोटा था और उसने जो है पूरी दुनिया को जो है एक मैसेज दिया कि मतलब जो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कैसा आप कह सकते हो। अब सीरिया में सत्ता परिवर्तन आप देखो शुरू होता है यहाँ पर। एक बड़ा भू राजनीतिक झटका था, सीरिया में सत्ता परिवर्तन हो गया। सीरिया में बशर अल असद शासन का पतन हुआ और नए राष्ट्रपति अहमद अल सरा पूर्व इस्लामी लड़ाके बने। ठीक है, साथ में नेक्स्ट बात करते हैं कारण क्या था। ईरान और हिजबुल्लाह की कमजोरी और आंतरिक जो भी चीजें हैं उसकी वजह से यहाँ पर हुआ असर। इसका क्या पड़ा, जब जो है यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ तो सीरिया में ईरान और रूस का प्रभाव कम हो गया। जब इसका प्रभाव कम हो गया तो तुर्की और पश्चिमी देशों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है ये लोग इसको लड़ने के लिए तो जो है मोटिवेट करेंगे नहीं, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो बाहर हो गया। इजराइल ईरान युद्ध के बारे में बात करते हैं, 2024-25 के बीच हुआ था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग घटना थी वो ये थी कि अमेरिका ने जो है बंकर बस्टर बम का जो है इस्तेमाल किया था कि परमाणु ठिकानों को हम नष्ट कर देंगे। हालांकि नष्ट नहीं हो पाए, उसके पहले ही ईरान ने अपने जो परमाणु से संबंधित चीज़ें थी वहाँ से हटा दी थी। दोनों देशों में हवाई संघर्ष हुआ। इजराइल ने ईरान के परमाणु जो है ठिकानों पर हमला किया था। 12 दिन तक युद्ध चला था, ये हमने देख लिया है। बाद में जो है कतर की मध्यस्थता के बाद जो है युद्ध विराम हो, उस समय कतर भी बहुत चर्चा में आया था, क्योंकि
कतर जो है देखेंगे बहुत छोटा सा देश है, लेकिन अब ये जो है ऑयल इकोनॉमी से हट करके अलग अलग चीज़ों में जो है एक तरीके से ध्यान दे रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहता। तो यहाँ पर इसने मध्यस्थता की। अब इसके परिणाम क्या हुआ, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क हमास हिजबुल्लाह हूती को भारी क्षति, सबको साइड कर दिया इसने। देखो ईरान और रूस के क्षेत्रीय प्रभाव में गिरावट आ गई। अमेरिका और इजराइल का अस्थायी रणनीतिक लाभ हमें यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। अब वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन कैसे आया, जब युद्ध नहीं हो रहा था 2023 तक अमेरिका का फोकस सारा था कहाँ पर, इंडो पैसिफिक पर था। ठीक है, उसने जो है मध्य पूर्व से अपना ध्यान हटा करके इंडो पैसिफिक पर लगाया था। लेकिन जैसे ही युद्ध यहाँ पर शुरू होता है, गाजा युद्ध के कारण जो है क्षेत्र में यह पुनः सक्रिय हो गया। चीन जो है शांति मध्यस्थ की भूमिका ईरान और सऊदी अरब के बीच में, लेकिन जैसे ही गाजा युद्ध हुआ इसके बाद जो है चीन को भी पीछे हटना पड़ा। रूस के बारे में बात करते हैं तो रूस जो है सीरिया में सैन्य उपस्थिति और प्रभाव था 2023 तक, लेकिन युद्ध शुरू हुआ तो असद शासन के पतन के बाद प्रभाव जो है रूस का यहाँ पर घट गया। तुर्की के बारे में बात करते हैं तो सीरिया जो है सीमित क्षेत्रीय भूमिका रही है, सीरिया की नई सरकार का सहयोगी बनकर उभरा। जब सीरिया में नई सरकार बनी, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो वहां पर आपको तुर्की का नाम देखने को मिलेगा। कतर और मिस्र के बारे में बात करते, कतर हमने देखा कि वो जो है बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे यहाँ पर भी, और यहाँ तक आते आते जो है फिर से जो है एक तरीके से मध्यस्थ की भूमिका ही निभाई थी। यहाँ पर शिल्पकार का जो है एक तरीके से टैग दिया गया था, खासकर कतर को। युद्ध विराम और ट्रंप की जो है भूमिका, तो युद्ध बंद हो गया है, हमने देख लिया है कुछ दिन पहले जो है। तो कतर, मिस्र, तुर्की ने गाजा युद्ध विराम में जो है प्रमुख मध्यस्थता की। कतर, तुर्की का नाम याद रखिएगा, बाद में मिस्र भी सम्मिलित हुआ। 2025 सितंबर में इजराइल ने दोहा में जो है हमास नेताओं पर हमला किया, कतर नाराज हुआ इसके बाद से। अमेरिकी जवाब दबाव के बारे में बात करते हैं तो ट्रंप प्रशासन के बाद इजराइल को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। यह घटना टर्निंग पॉइंट साबित हुई युद्ध विराम की दिशा यहाँ पर। मतलब जो है जब इजराइल ने दूसरे देशों पर भी हमला शुरू किया, फिर बाद में ट्रंप ने जो है बातचीत करके माफ़ी वगैरह मंगवाई, तो चीज़ें वहीं पर शांत हो गई और वहाँ से लगा कि शायद जो है अब जो है शांति समझौता हो सकता है, और उसके बाद ही शांति समझौता हुआ है। अब इजराइल का बढ़ता अलगाव, मिडिल ईस्ट में होने के बावजूद भी अगर सारे पड़ोसियों से लड़ जाओगे तो जाहिर सी बात है आप उनसे अलग हो और अलगाव देखने को मिलेगा आपको। तो संयुक्त राष्ट्र जो है जांच रिपोर्ट में इन पर एलिगेशंस लगाए गए कि फिलिस्तीनियों के विरुद्ध जनसंहार, जेनोसाइड का आरोप लगाया गया इजराइल पर। यूरोप और अमेरिका में जनमत विरोध किए गए इनके खिलाफ। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि ने फिलिस्तीन को राजनयिक मान्यता भी दे दी। इजराइल ने भले ही सैन्य रूप से मजबूत किया हो, लेकिन कूटनीतिक रूप से जो है अलग थलग हो गया है। आप ये देख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। बच्चों की जो है डेड बॉडीज वगैरह जो है या फोटोज वगैरह ऑल ओवर जो है वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इजराइल की इमेज वहाँ पे खराब हो गई। अब बात करते हैं मध्य पूर्व एशिया की जो है मिडिल ईस्ट की जो है यहाँ पर नई शक्ति संरचना के बारे में। तो ये आपको इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सारे मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं ये सारी यहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ, विजेता पक्ष में कौन कौन है। तो तुर्की क्षेत्रीय मध्यस्थ और जो है नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, क्योंकि इन्होंने मध्यस्थता की है, युद्ध में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। कतर और मिस्र भी देखो शांति वगैरह कराने पर जुटे हुए थे। अमेरिका जो है पुनः सक्रिय हुआ है। चीन क्या हुआ, चीन जो है पीछे हट गया। उसने देखा कि अरे यार यहाँ पे वॉर हो रहा है, वो पीछे हट गया। लेकिन जो है आप देखिएगा अमेरिका एक्टिव हो गया वहाँ पर। तो अमेरिका का जो है प्रभुत्व थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। हारे या कमज़ोर पक्षों के बारे में बात करते हैं तो ईरान प्रॉक्सी सिस्टम जो है और परमाणु ठिकानों की क्षति उसकी हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हुई है। रूस के बारे में सीरिया में प्रभाव घट गया, क्योंकि ये वहाँ पर जो है पीछे हट गए। नए सरकार से दूरी बनाने के लिए उन्होंने जो है सीरिया की। हमास और हिजबुल्लाह संगठित ढांचे का पतन यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये इजराइल के बारे में बात करते हैं तो रणनीतिक लाभ के बावजूद नैतिक राजनीतिक जो है राजनयिक एकांत है। तो अब जब इजराइल जो है अमेरिका के साथ में है तो रूस कितने ही संबंध स्थापित करेगा ये हम सबको पता है। व्यापक प्रभाव, तो राजनीतिक अगर देखें तो बहुत सारे संगठनों का अंत भी हुआ है और बहुत सारे संगठनों का उदय। कौन कौन से किनका उदय हुआ है, तो तुर्की, कतर और अमेरिका।
ठीक है, एक ये ग्रुप बना है। ईरान रूस ब्लॉक का कमजोर होना, यहाँ पर आर्थिक के रूप में देखें तो ऊर्जा आपूर्ति बहुत बड़े मात्रा में बाधित हुई थी। स्थिर करने हेतु सऊदी अरब सहयोग हुआ है। चीन के व्यापारी के मध्यस्थता में यहाँ पर गिरावट आई है, जो बीच में कूद रहे थे, इनको साइड कर दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो इजराइल ईरान सीधा युद्ध यहाँ पर हुआ है। परमाणु हथियार नियंत्रण पर नई चर्चा हुई है। मानवीय के बारे में तो हमें पता है कि गाजा में विनाश हुआ है। यूएन की सबसे बड़ी राहत अभियान शुरुआत यहाँ पर की गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में कभी भी कहीं पर लोग ऐसे मारे नहीं गए। कूटनीतिक देखें तो फिलिस्तीन की मान्यता पर वैश्विक सहमति पर विस्तार। कहाँ इजराइल खत्म करना चाहते थे, उल्टा हो गया है। यहाँ पर वैश्विक स्तर पर उसको मान्यता देने पे लोग जो है तुले हुए हैं। अब निष्कर्ष देखें अगर पूरे आर्टिकल का, तो हमने लग रहा था कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ है, लेकिन देखिए रूस भी आया, चीन भी आया, अमेरिका भी आया, और हम भी कहीं हद तक जो है थोड़े बहुत सम्मिलित थे। तो 2 वर्षों के इस युद्ध ने जो है केवल गाजा को नहीं बल्कि पूरे मध्य ईस्ट जो है मिडिल ईस्ट को जो है मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को जो है पुनः लिख दिया है। सब कुछ बदल चुका है। जो है इजराइल ईरान और हमास के बीच सक्रिय युद्ध विराम है। मध्य पूर्व एक रिकैलिब्रेशन रीजन बन चुका है। साथ में बात करते हैं तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें हुई हैं। जो है लचीलापन आया है, मानवतावादी नीति वगैरह जो है यहाँ पर बन सकती हैं, और भविष्य में हो सकता है कि जैसा अभी युद्ध वगैरह हुआ हो, इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो। अब एक प्रश्न हमारा है, एक्सिस अब जो है रेजिस्टेंस जो हमने ईरान के जो हिसाब से देखी थी, जो कि ईरान के साथ मिल करके इजराइल के जो है विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, उसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? विकल्प हमारे हैं हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान। दूसरा है सऊदी अरब, कतर और तुर्की। तीसरा है इजराइल, अमेरिका और यूएई। चौथा है मिस्र, सीरिया और ईरान। तो सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।